हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम जानेंगे चार्ट पैटर्न्स और थोड़ा डिटेल में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रिवर्सल पैटर्न, कंटिन्यूअस पैटर्न, क्या क्या चार्ट पैटर्न्स के इंपॉर्टेंस है उन सबको जाना था। और जिसमें से हमने रिवर्सल पैटर्न्स हैं उनके कुछ पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, टॉप, ट्रिपल बॉटम, ये सारी चीजें, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये हमने डिस्कस कर लिया था। इन टुडेज वीडियो ये उसका फॉलो अप है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर वो देखे, तभी आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगी, आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। राइट, सो लेट्स डाइव इनटू दिस। सो चार्ट पैटर्न्स एक बार हम लोग जो हमने पहले डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, वो एक बार दोबारा नजर डाल लेते हैं। हमारे पास दो तरह के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, रिवर्सल पैटर्न्स एंड कंटिन्यूअस पैटर्न्स। रिवर्सल पैटर्न्स में सबसे पहले बेयरिश डबल टॉप, बुलिश डबल बॉटम, देन बेयरिश हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और हमने डिस्कस किया था बेयरिश ट्रिपल टॉप और बुलिश ट्रिपल टॉप। आज की वीडियो में जो हमारे बाकी चार पैटर्न्स जो रह गए थे रिवर्सल के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो है बेयरिश राइजिंग वेज, बुलिश फॉलिंग वेज एंड बेयरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल एंड बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। सो आज जो वीडियो है, आज हम सारे रिवर्सल पैटर्न जितने भी हम बचे हुए हैं, हम सारी चीजें उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो रेस्ट कंटिन्यूअस पैटर्न्स हैं वो आने वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप लोग इस चैनल पे बने रहिए ताकि आप लोगों को चार्ट पैटर्न्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। सो अब हमारे जो बाकी बचे हुए चार्ट पैटर्न्स हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बारे में आपको स्लाइड दिखाऊंगा और उसको लाइव चार्ट्स पे भी दिखाऊंगा बैंक निफ्टी के, और जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मूविंग फर्दर, सबसे पहले हमारा रिवर्सल पैटर्न में जो हमारे है वो है, अब आप लोग पूछेंगे बेयरिश राइजिंग वेज। बेयरिश तो समझ आ गया, राइजिंग भी समझ आ गया, अब वेज क्या होता है। सो वेज मैं आप लोगों को बताऊं तो हम लोग वेज का मतलब होता है टू प्रेस और फोर्स समथिंग इनटू अ टाइट स्पेस, मतलब किसी चीज को टाइटली स्पेस में घुसाना, थोड़ा फोर्स करना अंदर की तरफ। राइट, अब जैसे आप लोगों को बताया, जैसे ये चार्ट पैटर्न आप लोगों को दिख रहा है, हमने पढ़ दिया कि वेज क्या होता है, टू फोर्स समथिंग इनटू अ टाइट स्पेस। एक टाइट स्पेस में ये चार्ट पैटर्न चला जाएगा, इसलिए इसको बेयरिश राइजिंग वेज कहते हैं। और जैसे मैंने कल पिछली वीडियो में भी बताया था आप लोगों को, बेयरिश मतलब बेयरिश है रेसिस्टेंस पे बनेगा। बेयरिश कोई भी नाम आ रहा है तो वो रेसिस्टेंस पे बनेगा। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ओके, राइजिंग वेज। राइट, सो यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे एक मेरे पास चार्ट पैटर्न है जो स्लाइड में आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। सो यहाँ से प्राइस ऊपर आया अप ट्रेंड में एंड एक रेसिस्टेंस पे रुका, फिर नीचे आया, एक सपोर्ट लिया एंड फिर ये ऊपर गया, थोड़ा सा हाई लगाया, प्रीवियस जो हमारा रेसिस्टेंस है ऊपर, उससे ऊपर गया प्राइस, फिर उसने एक और सपोर्ट लिया, फिर एक और उसने रेसिस्टेंस पे गया, फिर वहां से वो रेसिस्टेंस लेके फाइनली जो हमारा प्रीवियस जो हमारा सपोर्ट चल रहा था, एक ट्रायंगल क्रिएट कर रहा था, ये लाइक काइंड ऑफ एक ट्रायंगल क्रिएट कर रहा था। लेकिन जो स्पेस थी, वो जो प्राइस था, वो नैरो होता हुआ जा रहा है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये नैरो होता हुआ जा रहा है। हम यहाँ पे एक ट्रायंगल क्रिएट कर दे तो ये जो स्पेस है ऊपर वाली, राइज कर रहा है प्राइस, लेकिन थोड़ी नैरो रेंज में जा रहा है। इसका मतलब ये वेज है, हम लोग प्राइस फोर्स हो रहा है, एकदम से कोई फोर्स कर रहा है प्राइस को अंदर जाने के लिए। यहां से फाइनली जो हमारा सपोर्ट था वो सपोर्ट टूटा और इसके नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दी। कैंडल के नीचे जैसी क्लोजिंग होगी पैटर्न के नीचे, तब हम लोग को एक शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड ले लेनी है। जैसी शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड ले ली और ये देखिए हमारा ट्रेंड कितना अच्छा फॉलो हुआ, कितना नीचे गिरा। यहाँ पे हमारा टारगेट अकॉर्डिंगली आप लोग अपने सेट कर सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। पर इन जनरल जो मैं आपको स्टॉप लॉस बताऊं इसका, यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग दी तो इससे पहले जो ये कंप्रेस हो रहा है, ये जो वेज है, इसके प्रीवियस कैंडल के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये, यहाँ आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और थोड़े जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं इस पैटर्न के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस फॉलो हो रहा है, इस रेसिस्टेंस को ऊपर तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो वहां आप अपना एक स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। और टारगेट जितना आपका स्टॉप लॉस है उसका 1:3 या 1:2 अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग फर्दर टू आवर नेक्स्ट चार्ट पैटर्न। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न वी हैव बुलिश फॉलिंग वेज। एज इट नेम सजेस्ट, बुलिश मींस कि वो सपोर्ट लेवल पे बनेगा, सपोर्ट लेवल पे बन रहा है। राइट, यहां से प्राइस आया एक डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड मार्केट है, यहां से प्राइस आया डाउन ट्रेंड में, एक उसने सपोर्ट लिया, एक और उसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लिया, फिर एक रेसिस्टेंस लिया, और ये भी फॉलिंग वेज है। वेज मतलब प्राइस थोड़ा बिल्कुल नैरो रेंज में होता हुआ जा रहा है, कोई उसको फोर्स कर रहा है, कोई उसको प्रेस कर रहा है अंदर की तरफ, ऐसा लग रहा है।
ऐसा होता भी जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी रेंज थी और प्राइस नैरो रेंज में होता गया होता गया होता गया होता गया, ये देखिए होता गया होता गया होता गया, राइट। अब यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस आया, रेसिस्टेंस पे उसने ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ हमारा बुलिश ब्रेकआउट हो गया। जैसे ये कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, यहाँ हम एक क्रिएट कर सकते हैं पोजीशन और ये हमारा हो सकता है एक स्टॉप लॉस, ये हमारा एक एसएल हो सकता है। एंड यहां से हम अपना प्राइस को ट्रेंड को राइड करेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड जैसे मैंने आप लोगों को बताया अकॉर्डिंगली आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। दिस इज बुलिश फॉलिंग वेज। बुलिश मतलब सपोर्ट पे बन रहा है, फॉलिंग मतलब प्राइस नीचे हुए गिरता हुआ जा रहा है, वेज मतलब एक नैरो रेंज में जा रहा है प्राइस और वहां से एक फाइनल ब्रेकआउट देके वो एक ऊपर की तरफ निकल चुका है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस। नाउ वी हैव द बेयरिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल। बेयरिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल, ट्रायंगल जैसे आप लोगों को पता है नॉर्मल ट्रायंगल तो ये होता है, राइट। लेकिन एक्सपैंडिंग ट्रायंगल कैसे, मतलब हम लोग तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, राइट। बेस से दो लाइनें बनाते हैं ऐसे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। एक्सपैंड जैसे यहां से ट्रायंगल एक, ये देखिए ये एक प्राइस ने यहाँ पे रेसिस्टेंस बनाया, एक रेसिस्टेंस बनाया, एक रेसिस्टेंस बनाया। पिछले वाले में जो हमारी रेंज थी वो नैरो हो रही थी और इसमें क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। बेरिश मतलब सपोर्ट पे बनेगा, एक्सपैंडिंग एक्सपैंड हो रही है, ऐसे खुल रही है। यहाँ एक रेसिस्टेंस बनाया, फिर एक रेसिस्टेंस बनाया, फिर एक रेसिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे चला गया, सपोर्ट बनाया, थोड़ा और खुल गया प्राइस। ये आप जैसे देख सकते हैं चार्ट में प्राइस थोड़ा खुल रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो ये हमारा हो गया बेरिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल। अब जैसे ही इसका लो टूटेगा, यहाँ पे इस लो पे टूटेगा, जब हम एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे इसके ऊपर हम एक एसएल प्लान कर सकते हैं अपना, और द रेस्ट इज योर टारगेट। दिस इज बेयरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। लोअर हाइज लगा रहा है प्राइस, बार बार लोअर हाइज लगा रहा है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे एक लोअर हाइज लगा रहा है, लोअर हाइज लोअर हाइज। प्राइस एक्शन का थंब रूल, लोअर हाइज हायर हाई हायर लोज, ये हमारे प्राइस एक्शन, ये हमारे चार्ट पैटर्न डाउ थ्योरी होती है। उसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ बेयरिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल। जैसे आप लोगों को पता चलेगा प्राइस ऐसे खुलता हुआ जा रहा है, रेंज खुलती हुई जा रही है। पिछले वाले में नैरो हो रही थी, इसमें तो प्राइस खुलता हुआ जा रहा है। बुलिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल। बुलिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल मतलब जो हमारा प्राइस है वो सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे ये एक चार्ट पैटर्न बन रहा है, इसलिए बुलिश है। बुलिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल, एक्सपैंड मतलब प्राइस थोड़ा एक्सपैंड करेगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं इस साइड है, यहाँ पे प्राइस आया डाउन ट्रेंड में, ये रेंज बहुत नैरो थी, राइट। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, नैरो थी ये, राइट। और जैसे जैसे प्राइस ऊपर चलता गया, ये रेंज थोड़ी एक्सटेंड होती गई, एक्सपैंड होती गई। रेसिस्टेंस जोन, एक रेसिस्टेंस आया, फिर नीचे एक सपोर्ट जोन लिया, एक सपोर्ट लिया, एक रेसिस्टेंस लिया, एक रेसिस्टेंस लिया, देन अगेन रेसिस्टेंस, फिर सपोर्ट एंड प्राइस की जो रेंज है वो बिल्कुल एक्सपैंड होती जा रही है। ट्रायंगल ऐसे पीछे खुलता हुआ जा रहा है। अब अगर हम यहाँ पे एक लाइन लगा दें और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो ये एक हमारा ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है। सो ट्रायंगल कौन सा बनेगा उसका आप लोग कमेंट में नाम बताइए मेरे को, कौन सा ये ट्रायंगल बन रहा है। सो एक्सपैंड करते हुए यहाँ से फाइनल ब्रेकआउट दिया, यहाँ हम एक एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पे एक एसएल, एंड दिस इज योर टारगेट। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से जैसा आप लोगों को सही लगे। ओके, ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स वी हैव कंप्लीटेड। अब मैं आप लोगों को एक बार लाइव एग्जांपल बिल्कुल निफ्टी या बैंक निफ्टी के जो हमारे इंडेक्सेस जो चार्ट्स हैं उस पे एक बार दिखा देता हूं। यहाँ हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है, बिल्कुल रिसेंट का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ बियरिश राइजिंग वेज पैटर्न एक बैंक निफ्टी ने क्रिएट किया था डेली चार्ट पे, डेली कैंडलस्टिक डेली चार्ट पे एक क्रिएट किया था। वो कैसे किया था मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ एक रेसिस्टेंस, यहाँ एक सपोर्ट, फिर एक सपोर्ट लिया और फिर एक रेसिस्टेंस, फिर एक सपोर्ट, और यहां पे उसने ब्रेक कर दिया। यहां से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर अगर ये प्राइस नीचे आता, यहां ये पूरा एक हमारा परफेक्ट फॉलिंग वेज है। लेकिन मार्केट यहां गैप डाउन खुल गई, पैटर्न सेम था, बिल्कुल सेम था, सब कुछ सही थे, हमारी थीसिस बिल्कुल सही थी, जैसे हम देख रहे थे बिल्कुल सही था। लेकिन मार्केट गैप डाउन खुल गई, उसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन द चार्ट पैटर्न वाज परफेक्ट, लिटरली द परफेक्ट। लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूं डेली चार्ट पे। ये देखिए, बियरिश राइजिंग वेज पैटर्न। ओके, ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न्स है, बहुत सारी चीजें हैं। ये एक परफेक्ट बियरिश राइजिंग वेज पैटर्न बन गया क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस के पास से यहां से ब्रेकआउट दिया एंड यहां से और रैली आने की संभावना है
अकॉर्डिंग टू योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपने पोजीशन ले रखी होती तो आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लेते। सो इसी के साथ अब हमने सारे जो हमारे रिवर्सल पैटर्न्स थे, चार्ट पैटर्न्स के अंदर जो कैटेगरी है, सब कैटेगरी है रिवर्सल पैटर्न्स, उसको हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है, सारे पैटर्न्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आने वाली वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस में विल डिस्कस कंटिन्यूअस पैटर्न। कंटिन्यूअस पैटर्न्स को हम और डिटेल में जानेंगे, कैसे उनसे ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ का स्टॉप लॉस एंट्री वगैरह सारी चीजें हम लोग प्लान कर सकते हैं। बी विद द चैनल एंड डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।